नमस्कार दोस्तों, HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के दिसंबर 2025 में कुछ 5 मुख्य बातों के बारे में। मेरा नाम है अर्जुन ठाकुर और आज मैं बात करने वाला हूं तुला राशि के कुछ इंपोर्टेंट ग्रहों की स्थिति, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पूरा कैलकुलेशन करके, और ग्रहों की क्या कंडीशन रहने वाली है, क्या क्या प्रभाव रहेंगे, वो 5 बातें कौन सी रहने वाली है तुला राशि वालों के लिए, जिनसे आपको सावधान रहना होगा, बचना होगा, या कौन सी लाभकारी रहेंगी, कौन सी नेगेटिव रहेंगी, कौन सी पॉजिटिव रहेंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो मैं बात करता हूँ अब तुला राशि के लिए इंपोर्टेंट 5 बातें कौन सी रहेंगी। यहाँ पे अपने पूरा कुंडली का चार्ट बना रखा है कि ग्रहों की स्थिति क्या क्या रहेगी और कौन कौन से ग्रह कौन कौन से भाव में रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं शनि की बात करूँ तो शनि यहाँ पे मीन राशि में बैठे हुए और कुंभ राशि में राहु देव बैठे हुए, ठीक है ना। मास जो है वो थर्ड राशि में तुम्हारे गुरु के साथ चौथे भाव को और पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है ना। और मून जो है वो तो चलते फिरते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में, कभी 5वें में, तो इससे कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए मैं चंद्रमा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 5 बातें कौन कौन सी रहेंगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि की कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम तुला राशि की चेक करेंगे। देखो मेष राशि के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो ये मेष राशि के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख रहा है। लेकिन अगर तुला राशि के लिए मैं बात करूँ तो अष्टम भाव में, ठीक है ना, अष्टम भाव में जो रहेंगे बुध और सूर्य की युति रहेगी। तो थोड़ा सा ये क्या करेंगे कि जब अष्टम भाव में बुध की जब युति रहेगी तो ये बुद्धात्मिक योग आपकी तुला राशि में ये बनाते हैं। बुद्धात्मिक योग में ये होता है कि जैसे कोई काम जैसे रुका हुआ था काफ़ी समय से, तो वो काम बनते बनते बनेगा, लेकिन उसमें शनिदेव जो है वो थोड़ी सी टांग अड़ाएंगे अपनी। लेकिन आप इस सिचुएशन से निकलेंगे दिसंबर के लास्ट में, ठीक है ना। तो पहली अगर मैं बात करूँ तो तुला राशि वालों के लिए इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ पैसे के रिलेटेड, तो पैसा क्या होगा कि पैसा जैसे आपने किसी को उधार या इत्यादि कुछ दे रखा था या पैसे के रिलेटेड कुछ सिचुएशन थी, तो दिसंबर के लास्ट में ये इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कंडीशन निकलती हुई देती हुई दिखाई दे रही है पैसे की तरफ से। अगर मैं दूसरे की मैं अगर बात करूं तो जिन लोगों ने अगर रिजल्ट जैसे गवर्नमेंट वगैरह का जो एग्ज़ाम दिया था या कोई सरकारी एग्ज़ाम दिया था या प्राइवेट सेक्टर में कोई अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए, बढ़िया नौकरी के लिए, या कोई किसी अच्छी लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते थे, या कोई चाहे तो सिविल लाइन से हो या कंप्यूटर साइंस लाइन से हो, कोई भी XYZ हो, तो उन लोगों को क्या है कि शुभ रिजल्ट यहाँ पे देते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर का महीना। अगर मैं तीसरी बात करूँ तो स्वास्थ्य के रिलेटेड, तो तीसरा जो होता है वो थोड़ा सा शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये इसमें मन का संचार हो गया और मन की प्रगति जो हो गई, मन की स्थिति हो गई, मन को बहकावे में आना। तो यहाँ पर तीसरी स्थिति अगर मैं चेक करूँ तो ये बैकग्राउंड में तीसरे, अगर उसके बाद से देखा जाए तो मंगल आपको तीसरे भाव में देख रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में जब होता है तो थोड़ा सा क्या करेगा, आपके मानसिक संतुलन को भंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन मंगल से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है 1% भी, ठीक है ना। तो मंगल आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको कहने के लगेगा कि थोड़ा सा नेगेटिव कंडीशन बनती दिखाई देगी, लेकिन आपको बिल्कुल 1% अपने अंदर वहम नहीं रखना है। तुला राशि वालों इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मंगल के रिलेटेड यहाँ पे मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ मंगल और राहु के रिलेटेड, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट ना करें, अपने मन को थोड़ा सा स्थिरता रखें जिससे आपके लिए संयम बना रहे और कोई गलत कदम आप ना उठाएं। तो मंगल के रिलेटेड मैं आपको उपाय भी बताऊंगा जिससे आप मंगल कोई भारी या कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो उसके लिए मैं बिल्कुल सटीक आपको उपाय में बताऊंगा। चौथे तरीके की अगर मैं बात करूं, अगर आप जैसे कैरियर के रिलेटेड पूरा कंप्लीट मैं बताऊंगा यहाँ पर कैरियर के रिलेटेड, ठीक है ना। तो कैरियर यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो बहुत ही दिसंबर में एजुकेशन के रिलेटेड, या आपने कोई बढ़िया क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आपको यहाँ पर उच्च कंपनी में नौकरी मिलने के दिखाई दे रहे हैं। और कैरियर जो पुराने समय से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शुभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी वाले उनके प्रमोशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रांसफ़र की भी कंडीशन देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर राहु पंचम भाव में बैठ करके देख रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो कैरियर के रिलेटेड यहाँ पर रहेगा, लेकिन जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर शुभ कंडीशन बिल्कुल अच्छी रहेगी, ऐसी कोई नेगेटिव नहीं रहेगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आपका ट्रांसफ़र चाहे भले हो जाए, आप जो लोग नौकरी करते हैं तो आप अच्छी जगह ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पर ऐसी कोई नेगेटिव क्रिएटिविटी नहीं रहेगी जिससे आपका कोई नुकसान हो और आपका मानसिक संतुलन में दिक्कत आए या कोई आपको गलत महसूस हो। 5वीं अगर मैं बात करूँ, 5वीं जो रहेगी विवाह के रिलेटेड, ठीक है ना। 5वीं जो रिलेटेड यहाँ पर रहेगी विवाह के रिलेटेड, जैसे जो लड़के कुंवारे हैं जिनकी अभी तक ऐसी कोई शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे 5वीं जो भविष्यवाणी रहेगी विवाह के रिलेटेड, जब शनि और बृहस्पति जब गुरु जब साथ में रहेंगे तो ये 15 दिसंबर के बाद 2025 में, ठीक है ना, 15 दिसंबर 2025 में ये शादी के प्रबल योग बना रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तो शादी के रिलेटेड मैं यहाँ पे बता दूँ, रिश्ते भी आएंगे
और आपको अपने घर वालों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों की शादी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, देखो बाकी की तो अगर मैं चेक करूँ तो डेट ऑफ बर्थ कुंडली से चेक होगी पूरी क्लियरिटी, लेकिन मोटा मोटी तुला राशि के लेकर अगर मैं ग्रह स्थिति जो बता दूँ तो यहाँ पे वो थोड़ी सी जिन लोगों के लिए शादी वगैरह में दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पे विवाह के योग बनते देते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते आएंगे और लोग रुकेंगे भी, और आपके रिलेटेड भी बात होगी और आपकी मनचाही शादी विवाह के रिलेटेड बात होगी। तो 15 दिसंबर के बाद ये ऐसी क्रिएटिविटी देती हुई दिखाई दे रही है। तो तुला राशि वालों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे 5 बात बता दी है आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ठीक है ना। तो तुला राशि वालों दिसंबर 2025 में ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी, इनसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। हम बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके आपके व्यक्तिगत और आपके वैदिक तरीके से बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके बताते हैं, जो व्यक्तिगत 98% 100% तो नहीं लेकिन 98% लोगों के साथ घटना घटित होती है और बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो HPR एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके, बिल्कुल कुंडली ग्रह स्थिति चार्ट चेक करके अच्छे तरीके से बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके आपके बारे में बता दिया जाता है। राधे राधे दोस्तों।